वाले क्वेश्चन कराओगे जो। हाँ वो घर वही होंगे, थोड़े से अलग भी कराऊंगा। अच्छा ठीक है सर। निष्ठा, यस सर। शेयर कर दो एक बार। तो शुरू सर में मैं दिख रहा है करूँ ना सेकंड? ठीक? कर ले। देखो गिवन है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। गिवन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4Cl, NaOH एंड NaCl 200, 100 and 150 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. If centimolar solution of NH4OH has molar conductivity equal to 3 ohm inverse centimeter square mole inverse, then calculate degree of dissociation and Kb of NH4OH. ये पहला क्वेश्चन करना है तुम्हें। फिर बी पार्ट यहाँ से, फिर बी पार्ट है। बी पार्ट में conductivity of a saturated solution of aluminum sulfate and water are this and this। ये 10⁻⁻6 है, है ना, ये 10⁻⁻6 है, और ये भी 10⁻⁻6 है। ohm inverse, centimeter inverse। If ionic conductance of aluminum and sulfate ions are this and this, find solubility and solubility product। Find solubility and solubility product निकालेंगे एक बार ये। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करने हैं इसके, है ना। तीन क्वेश्चन करने हैं सी पार्ट तक। ये इजी है बिल्कुल। फिर दो तीन क्वेश्चन मैं थोड़े प्लस लेवल के करा दूंगा इसी में। पहले ये तीन करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे।
हाँ हो गए ये क्वेश्चन। यस सर। किसने कर लिया है? गर्भ ने कर लिया, और चित्राक्ष ने कर लिया, सिद्धार्थ ने कर लिया, और किसी ने किए हैं? सिद्धार्थ कल टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर आपसे पूछा था, आपने बोला था रहने देना। अच्छा अच्छा, स्टेट से मैटर मैंने बोला नहीं था, चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा चलो देखना आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार। ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं। जैसे मैं NH4OH का पूछ रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का पूछा हुआ है। तो जो पहला पार्ट है, मोलर कनेक्टिविटी देखे इनफाइनाइट डिल्यूशन पे NH4Cl की, NH4NaOH की और NaCl की। तो तीनों से मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे NH4OH की आ जाएगी। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो होगी मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaOH माइनस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो इधर से यस तीनों सर। वैल्यू पुट कर दोगे, तीनों वैल्यूज पुट कर दोगे, 200, 100 और 150। तो 200 प्लस 100 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा 150। यूनिट का ध्यान रखना, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। क्लियर है? ये आ गया यहाँ पे। अब अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। सेकंड पार्ट, अल्फा निकालना है मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये आएगा मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कितनी है? सेंटीमोलर सॉल्यूशन लिखा है ना, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, वो है 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी 3 दे रखी है, ऊपर तो उन्होंने कहा 150, वैल्यू आ रही है बहुत कम, वैल्यू आ रही है बहुत कम। आंसर क्या आएगा? 0.02 ना, यस सर। अल्फा 0.02 आ गया, यानी 2%। 2% बहुत कम होता है, इसलिए के का फॉर्मूला जो, अब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो सी की वैल्यू तो 0.02 है, सेंटी 0.01 है सॉरी, 0.01 मोलर है ना सेंटीमोलर, तो 0.01 इंटू 0.02 का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.02, 1 माइनस 0.02 वो तो 0.08, वो 0.98 होता है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर आ गया यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁶। ये निकला आंसर। यस सर। तो ये निकालना आना चाहिए तुम्हें, इजी क्वेश्चन है बहुत, 4 इंटू 10⁻⁶, बहुत इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट आर दिस एंड दिस। देखो इसमें मोलर कनेक्टिविटी जो फोर्थ एप्लीकेशन रह गई थी, नोट कर लेंगे उसको। मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन होता है के इन 2000 बाय मोलरिटी, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन भी कराई हुई है। के इन 2000 बाय मोलरिटी, इसकी डेरिवेशन कराई हुई है, सही ना? तो मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन जो है, वो के इन 2000 बाय मोलरिटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। यानी जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होगा, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सॉल्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर गया है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर गया है वो सॉल्युबल पार्ट होगा। तो इसीलिए मोलरिटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन में क्या लिखते हैं? सॉल्युबिलिटी। ये है फोर्थ एप्लीकेशन। ये सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पे होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, यानी पानी बहुत ज्यादा होता है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में हम जो मोलरिटी होती है, जैसे AgCl है, अगर तुम चेक करोगे इसका KSP कितना होता है, 10⁻10 के ऑर्डर का। तो जब KSP इसका 10⁻10 है, तो सॉल्युबिलिटी हो गई इसकी कितनी? एस स्क्वायर होता है ना केएसपी इसका, 10⁻5 मोलर, यानी 10⁻5 मोल 1 लीटर में। 1 लीटर पानी की बोतल होती है, उसके अंदर 10⁻5 मोल AgCl है, जो कि बहुत कम है। इसलिए हम इसको मान सकते हैं इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड। तो सॉल्युबिलिटी जो है मोलरिटी के इक्वल होती है इस केस में। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, ध्यान देंगे एक बार। देखो इसने क्या बोला, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl।
कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, दोनों की दे रखी है। देखो कंडक्टिविटी दे रखी है एल्यूमिनियम सल्फेट सैचुरेटेड की, यानी पानी प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की, 4.2 इंटू 10⁻⁶, और सिर्फ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में है ये, और सिर्फ पानी की दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻⁶। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की कितनी होगी? ये है पानी प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये है सिर्फ पानी। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻⁶। दोनों को माइनस कर देंगे, ये पानी प्लस सॉल्ट है और ये सिर्फ पानी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कनेक्टिविटी आ जाएगी 2 × 10⁻⁶। कनेक्टिविटी किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट की, Al2SO4 होल थ्राइस की, सिर्फ इसकी वो आ जाएगी, दोनों को माइनस करके 2 × 10⁻⁶। कनेक्टिविटी आ जाएगी इससे कि नहीं? ये कनेक्टिविटी आ गई यहाँ पे, है ना, ये कनेक्टिविटी आ गई। अब मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट की कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Al3 प्लस थ्राइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2 × 100 प्लस 3 × 200, ये आ जाएगा यहाँ से 800। ये मोलर कनेक्टिविटी आ गई इन्फिनाइट डिल्यूशन पे एल्यूमिनियम सल्फेट की। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट का ध्यान रखना है। तो तुम्हें ये भी मिल गया, ध्यान देंगे, ये भी मिल गया तुम्हें, है ना, ये मिल गया और के मिल गया, तो सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं? के ये रहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, और मोलर कनेक्टिविटी ये रही इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। तो ये भी मिल गया तुम्हें और ये भी मिल गया, दोनों मिल गए कि नहीं? जब ये दोनों मिल गए तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, इससे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ये है 800, के है 2 × 10⁻⁶ इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी यानी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी से कितनी आ गई? 2.5 × 10⁻⁶। ये सॉल्युबिलिटी आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई। अब निकालना है केएसपी। सॉल्युबिलिटी आ गई और क्या निकालना है? केएसपी। तो केएसपी कैसे निकलेगा? केएसपी एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, बता रखा है ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी। 108 100, S⁵ हाँ, एस तुम्हें दे रखा है। केएसपी होगा यहाँ से 108 S⁵। तो 108 एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10⁻⁶ इसकी पावर 5। क्लियर है कि नहीं ये पूरा क्वेश्चन? समझ आ गया कि नहीं? ये फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन कराया मैंने, 3 एप्लीकेशन मैंने क्लास में बता दी थी, ये फोर्थ एप्लीकेशन है। टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्या क्लियर है ये? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। अब एक क्वेश्चन इसका रह गया और उसके बाद नए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसका, फिर देखते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड क्वेश्चन है ये रहा, ये फिफ्थ एप्लीकेशन है कोलरॉस्टॉक की। फाइंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इफ H प्लस O चांस एंड KH2O। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें ये दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस दे रखा है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ O चांस दे रखा है, एंड कनेक्टिविटी ऑफ वाटर दे रखा है, एंड कनेक्टिविटी ऑफ वाटर 350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, एंड KH2O ये रहा 5 इंटू, ये भी कितना होगा? 5.5 है ये, 5.5 इंटू 10⁻⁸, 5.5 इंटू 10⁻⁸ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है।
सही ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तुम्हें पता है KW होता है, और वो होता है H प्लस आयंस इंटू OH आयंस। यानी तुम्हें कंसंट्रेशन चाहिए H आयंस का और OH आयंस का। पानी के अंदर H आयंस और OH आयंस का कंसंट्रेशन होता है बराबर, तो उसको निकाल लेंगे। पहले मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर, वो क्या होगा, आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ OH आयंस। आयनिक रिएक्टेंस ऑफ H प्लस कितना है, 350। OH आयंस कितना है, 200। तो यहां से आ जाएगा 550 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स ये आ जाएगा आयनिक रिएक्टेंस ऑफ वाटर, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर ये आ गया। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर की आ गई। तो उसके बाद निकालेंगे KH2O, तुम्हें दे रखा है KH2O कितना है, 5.5 इंटू 10⁻8। फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय मोलरिटी ऑफ, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलरिटी ऑफ H प्लस या OH आयंस, H प्लस या OH आयंस आएगा। तो मोलर कनेक्टिविटी वाटर की कितनी है, 550, ये निकाली हमने। 550 इंटू के की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻8 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी ऑफ H प्लस। तो यहाँ से मोलरिटी H प्लस की कितनी आ जाएगी, 10⁻7 आ रही है कि नहीं, देखो यस सर। ये आ गई 10⁻7। तो जो H आयंस है वही OH आयंस होंगे, जो H आयंस है वही OH आयंस होंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 10⁻7 इंटू 10⁻7, तो 10⁻14, यही वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दो एप्लीकेशन लास्ट की जो कराई ना, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, एंट्रेंस के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में पूछी हुई है दोनों एप्लीकेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गए दोनों ये। चलो दोनों क्लियर हो गए तो आगे देखेंगे, अब क्वेश्चन लिख लेंगे अब। देखो अब क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन क्या है, ट्राई करना है इसे। क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 100 लीटर aqueous solution of sodium acetate, 100 लीटर aqueous sodium acetate was done by passing 2 Faraday of electricity. Give pH of the solution and gaseous products at cathode and at anode and cathode. क्वेश्चन देखो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। करो।
हाँ गर्व हो गया। यस सर। और किसी ने किया गर्व के अलावा? देखो और किसी ने किया क्या? यस सर। क्या आंसर आया बोल सिद्धार्थ? सर आंसर जो ऐसे अभी ढंग से वो कैलकुलेशन में है, वो रिएक्शन करके करा अभी। नहीं नहीं, आंसर आना चाहिए ना इसका, कोई क्वेश्चन बहुत इजी दिए हैं। तेरा क्या है गर्व? सर 12.3 आ रहा है। 12.3 देखते हैं अभी। गर्व इसमें कैसे बता, एक बार हिंट दे, गर्व कैसे किया? सर ये वो हो गया ना कोलबर्ज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन की तरह। हाँ। तो मतलब पीएच निकालना है तो मेन तो कैथोड पे रिएक्शन देखनी पड़ेगी। एक मिनट, ये ट्वाइस ऑफ CH3CONA होगा, और तुम्हें पता है इसके अंदर इथेन मिलता है, मोड पे होगा ये। CO2 मिलेगा। हाँ 2 CO2 मिलेगा और H2 तो गैस, यही मिलेगा कि नहीं? और NaO जाएगा CO2 सॉल्यूशन के अंदर, एन हो जाएगा, और हाँ सॉल्यूशन में सोल्यूशन आएगा के NaO। अंदर। NaO सॉल्यूशन में तो ये पीएच डिसाइड करेगा कि नहीं? यस सर। एन जो चीज सॉल्यूशन में है वो पीएच डिसाइड करेगी। CO2 गैस उड़ जाएगी एनोड पे, CH3 गैस भी एनोड पे ही मिलेगी, H2 गैस मिलेगी कैथोड पे। क्या क्लियर है सबको? ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है। ये भी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किया था तो मैंने इसको बताया था तुम्हें, कितनी गैसेस मिलेगी, इथेन का एन फैक्टर क्या होगा, CO2 का एन फैक्टर क्या होगा, H2 का एन फैक्टर क्या होगा। गर्व याद है कि नहीं ये? हाँ सर ये याद है, इथेन का 2 CO2 का 1। हाँ, और H2 गैस का 2 होता ही है, सही ना? अब NaOH मिला हाँ सॉल्यूशन में तो पीएच पीएच वही डिसाइड करेगा। 2 फैरेडे से 2 मोल NaOH, पता ना ये? 2 फैरेडे पास यस। किया है तो 2 मोल NaOH आएगा। और 2 मोल NaOH 100 लीटर सॉल्यूशन है तो मोलरिटी आ गई 2/100, 2 × 10⁻², मोलर। तो पीएच आगे, पीओएच आएगा इससे, क्योंकि ये NaOH है, ये OH आयंस है। ये क्या है? OH आयंस, ध्यान रखना इस चीज का। तो पीओएच आ जाएगा इससे 2 - log 2, पीएच आ जाएगा 12 + log 2, 12.3। यही किया गर्व? यस सर। तो गर्व का सही है, और किसका सही हुआ? ये कैलकुलेशन बहुत इजी थी इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन गिवन ये अच्छे क्वेश्चन है, नोट करना, दोबारा करना है इनको सबको। गिवन आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑक्सिलेट आयन K+ आयन एंड Na+, ऑक्सिलेट आयन K+ आयन एंड Na+ आर 74, 50 एंड 73 एंड 73 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना? ये दे रखा तुम्हें, तुम्हें निकालना है मोलर कनेक्टिविटी, मोलर नहीं, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट, जीरो लगा रखा है मैंने, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्ट सोडियम पोटेशियम ऑक्सिलेट। सोडियम पोटेशियम ऑक्सिलेट स्ट्रक्चर बता देता हूं तुम्हें। एक तरफ सोडियम लगा दो, एक तरफ पोटेशियम, ये निकालना तुम्हें। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर।
हाँ कर, कितना आंसर आया? सर 197। 197। चलो एक बार और किसी ने ट्राई किया है? अगर एक बार देख ले दोबारा। हाँ, बोलना किसी को आंसर। सर बस 1 मिनट। सर 320 आ रहा है। जल्दी से देख ले कर एक बार। अगर ये क्वेश्चन होने चाहिए इसमें, गलत मेरे को नहीं लग रहा सही है, तो मैं ओरली बताता हूँ, एक बार देख एक बार तू। ये क्वेश्चन सर में वो गलती होनी नहीं चाहिए वैसे। ना, मोलर मोलर बोल। कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करके। हाँ वही करके कर, और क्या। देख इधर, हाँ। ये ये ऑक्सिलेट आयन की है, तो ये होगी 70 70 41, 148 हो गई मोलर कनेक्टिविटी इसकी। आयनिक दे रखी है, इक्विवेलेंट दे रखी है ना, इसकी 148 हो जाएगी कि नहीं? गर्व। सर एक सेकंड, सर वो डिवाइड नहीं करेंगे एन फैक्टर से? अरे इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होती है मोलर कनेक्टिविटी बाय एन फैक्टर, तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? इनटू। हाँ यस सर। तो ये 148 हो गई, ये 50 रहेगी, ये 73 रहेगी, एन फैक्टर 1 है। यस सर। तो मोलर कनेक्टिविटी जो है C2O4 2 नेगेटिव K प्लस Na प्लस क्या हो जाएगी इसकी? 148 प्लस 50 प्लस 73। क्या समझ आया ये? यस सर। तो ये कितनी आ गई यहाँ से? 198, 271। अब इसको 2 से डिवाइड करना, वो उससे और डिवाइड मल्टीप्लाई अब इक्विवेलेंट निकालनी है, इक्विवेलेंट निकालनी है। तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी? मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर, यही होती है कि करना। नहीं? तो 271 यस डिवाइड सर। बाय 2, 135.5। नहीं समझ आया ये? यस सर आ गया। तो गलती क्यों कर रहा है अगर? सब पता, मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया था, लेकिन कंसेप्ट तो पता था। अच्छा, क्या क्लियर हो गया अब? किसी और का सही नहीं हुआ ये? छोटा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकाला। मैं वैसे ही एक पूछ लेता हूँ, एक बार दोबारा देख लेंगे। नोट कर लिया सबने ये? सिद्धार्थ, यस सर। कर लिया क्वेश्चन? यस सर। ये क्वेश्चन निकालने चाहिए, ये बहुत इजी। जैसे मैंने ये बोला था, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एल्यूमिनियम आयंस का एक्स है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सल्फेट आयन का वाई है, तो तुम्हें बताना है एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। 3x + 2y/6। हाँ क्या होगी? 3x + 2y/6। 2x, ये किससे बोला? आवाज नहीं आ रही साहब। 2x, सर 3x + 2y/6। 3x + 2y/6 किसने बोला है? सर आयुष। आयुष। अच्छा आयुष, अभी देखते हैं और किसी को बोला है सर?
देखो इसकी मोलर कनेक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ध्यान देना। घर बोलना आंसर तेरे को। सर वो वही हो जाएगा 3x + 2y/6। देखते हैं इधर। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2y, तो मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी 3x + 2y। ये आ जाएगी कि नहीं? ये आई मोलर कनेक्टिविटी। मैंने क्या पूछा है? इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। तो ये होगा 6 इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, 3x + 2y आएगा। ये क्लियर है कि नहीं? सर इसमें थोड़ा डाउट है। हाँ डाउट है इसमें, तभी मैं बोल रहा हूँ। मैं यही किया ना तुमने? सर इसमें मतलब हमने वो तो किया ही नहीं ना, मतलब जैसे हमने ऊपर उसमें निकाल लिया 3x आ गई, तो जो फॉर्मूला हाँ होता है उसमें 2 × मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम लोग गलत कर रहे हो ये। क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू, ये तो हमारी क्या है, ये 3x तो तुमने कर लिया, यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी निकाल दी एल्यूमिनियम आयंस की, यहाँ मोलर कनेक्टिविटी निकाल दी सल्फेट आयंस की, तो यहाँ पे ट्वाइस भी तो करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। तो ये भी 6x होगा, ये भी 6y होगा, 6x + 6